इसी दिन जिस दिन यूपीएससी के मेंबर से आपका मुकाबला हो, आपको वहां से विजय तिलक लगा के वापस आना है। नैतिक शास्त्र में नंबर थोड़ा कम आने का कारण, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ, योगक्षेमम वहाम्यहम को अगर आप वेलफेयर स्टेट की अवधारणा से जोड़ पाएंगे ना, तो आप नंबर कभी आपकी झोली में कम नहीं पड़ेगा। केपलर के सिद्धांत को न्यूटन ने रिविजिट किया। यूपीपीसीएस का उदाहरण देके बताया है कि जब उसने पूछा कि क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है, चार्ल्स विल्किंस, उन्होंने बनारस में रह के भगवत गीता को यूपीएससी की दृष्टि से, सरकारी दृष्टि से, भगवान कृष्ण ने इसका जवाब दिया कि ठीक कह रहे हो अर्जुन, लेकिन मन को तो वश में लाना पड़ेगा अगर सफल होना है। तो परमाकर राम त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ, जो कि 2011 बैच में उत्तीर्ण हुए थे यूपीएससी परीक्षा से। तो आइए आपको मिलवाते हैं और जानते हैं सर के बारे में, आप कैसे यूपीएससी में सफल होंगे और कैसे आप एक हमारी जो धार्मिक पुस्तक है गीता, जो कि जिसके ये लेखक हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गीता रथी, बहुत ही अच्छे से सर ने इसको राइट किया है और इसके अंदर क्या चीज़ें छुपी हैं जो आपको यूपीएससी और आपके क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराने में हेल्प कर सकती है सर। सबसे पहले तो मैं जितने भी अभ्यर्थी जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, जैसा संदीप भाई बता रहे हैं, सबको मैं अभी के लिए गुड इवनिंग ही कहूँगा। आई एम पद्माकर राम त्रिपाठी, आई एम अ सिविल सर्वेंट फ्रॉम 2011 बैच and currently I am posted as joint secretary in Delhi government. ये किताब जो मेरे हाथ में है, इसको मैंने लिखा है या मैंने भाषाबद्ध किया है। आप जब इसकी भूमिका पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं लिखना जरूर चाह रहा था, लेकिन फाइनली मुझे पता चला कि इसको लिखने में मैं निमित्त मात्र बन के रह गया। और इसको तुलसीदास जी जैसे कहते हैं कि रच महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस तो ऑलरेडी उसकी रचना करके कोड वर्ड्स में भगवान शिव ने अपने पास रखा था, उसको सिंपल वर्ड्स में तुलसीदास जी ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो भगवत गीता में एक बड़ा कॉमन, मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूं कि भगवत गीता में हर चीज का जवाब है। हमने भगवत गीता 3000 से ज्यादा बार पढ़ी उसी जवाब को खोजने के लिए कि क्या हर चीज का जवाब कैसे है। हमको भी वही भगवान, आत्मा, बैकुंठ, देवता, दानव, कुछ गुण अवगुण, यही सब दिख रहे थे। फिर हमारे हाथ एक तथ्य ये लगा और एक पुस्तक भी लगी जो 1784 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही थी, तो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स की प्रेरणा से उस टाइम एक बाबू थे क्लर्क, मिस्टर चार्ल्स विल्किंस, उन्होंने बनारस में रह के भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सरकार का, किसी भी सरकार का, अगर किसी भी चीज में सरकार पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो उसमें कुछ न कुछ सरकारी उपयोग की चीजें हैं, महत्वपूर्ण है। जब मेरा सामना इस तथ्य से हुआ तो फिर मैंने भगवत गीता को कोशिश की यूपीएससी के दृष्टि से, सरकारी दृष्टि से, एक छात्र के दृष्टि से, एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र की दृष्टि से पढ़ने की। और ऐसा करते हुए मेरे सामने ऐसी ऐसी चीजें सामने आई, और जो आई वो इस किताब में मौजूद है। जो एक छात्र पढ़ेगा तो उसको लगेगा वो कोई अपना टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है। एक कोई सिविल सर्वेंट पढ़ेगा तो उसको जिंदगी में अपने शासन प्रशासन में नित्य जो नई चुनौतियां आती हैं उनका किस तरह से सामना किया जाए उसका जवाब मिलेगा। एक वकील पढ़ेगा, उसका पर्सपेक्टिव उस तरह से डेवलप होगा। जज पढ़ेंगे, व्यवसायी पढ़ेंगे, हर समाज के हर वर्ग के लिए जो जिसके लिए प्रयासरत है, सबके लिए कुछ न कुछ इसमें है और बहुत प्रैक्टिकल है, आम भाषा में है, ग्राह्य है। 94 से अधिक हाथ से बनाए गए चित्रों द्वारा गीता के कॉम्प्लिकेटेड सिद्धांत को सरल भाषा, सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। गीता रथी यही है, यही इसका परिचय है। यूपीएससी के छात्र कैसे इस किताब को, कैसे इसकी सहायता ले सकते हैं? आपको ऐसा लगता है कि यूपीएससी के छात्र इसकी सहायता लेकर के उत्तीर्ण हो सकते हैं? आपने 2011 में क्रैक किया था, तो आपने क्या उस समय गीता पढ़ी थी और इससे आपको सफलता मिली? आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। 2011 का जो समय था वो ऑप्शनल्स का समय था।
उस टाइम में जो आज एथिक्स जिसको पेपर 4 के रूप में, जीएस पेपर 4 के रूप में जाना जाता है, जी। ऐसा कोई पेपर नहीं था। फिर भी चूंकि मेरा फिलॉसफी सब्जेक्ट रहा और दर्शन शास्त्र में, खास करके धर्म दर्शन में आत्मा का सिद्धांत है, आत्मा के सिद्धांत में जो ऑथेंटिक थ्योरी है वो भगवत गीता से आती है। भगवत आत्मा के सिद्धांत, आत्मा की अमरता को पढ़ते हुए हमने गीता के कई सारे श्लोकों को उस टाइम कंठस्थ किया था। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयत मार्तः, जो दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक है। या न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस तरह के जो गीता ने जो आत्मा के संबंध में सिद्धांत दिया है वो फिलोसफर्स के बीच में बहुत लोकप्रिय है और उससे ज्यादा कोई चीज, दूसरी चीज प्रमाणिक नहीं मानी जाती। तो मेरा ये सौभाग्य रहा, चूंकि मेरा दर्शन शास्त्र रहा उस टाइम में, तो हमने गीता के बहुत महत्वपूर्ण संदर्भों को कंठस्थ किया, समझा। आज के दौर में चूंकि एथिक्स पेपर 4 के रूप में एकदम एज इट इज उपस्थित है, और मैं 2023 के यूपी पीसीएस की बात करूंगा कि वहां के मेंस एग्जाम में, 2023 के मेंस एग्जाम में उसका प्रश्न मेरे पास है, मैंने किताब में भी दे रखा है कि ये आप जरा अगर इसको कैमरा, अगर ठीक है कोई बात नहीं है, वो तो किताब में जाएगा। भगवत गीता को सीधा कोट करते हुए देखिए, यूपीएससी और चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य लोक सेवा आयोग, कोई भी सेवा आयोग के प्रश्नों को देखकर आप लोक सेवा आयोग की मेंटेलिटी को समझ सकते हैं। अगर यूपीपीएससी ये पूछ रहा है कि कैन भगवत गीता बी एन एथिकल गाइड फॉर द सिविल सर्वेंट्स, कमेंट, क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है, टिप्पणी कीजिए। तो आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं आज ये दौर आ चुका है कि आप इधर उधर की बात करके नंबर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपको, एग्जामिनर को यह दिखाना पड़ेगा कि आपने भगवत गीता पढ़ रखी है। अब दिक्कत यह है कि भगवत गीता में जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, अभी तक मैंने भी बहुत सारे पढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं संत परंपरा से प्रेरित है या किसी की अपनी व्याख्या हो सकती है। वो दूर दूर तक जो सामान्य सा स्टूडेंट है यूपीएससी का, उसके रेंज में नहीं आ पाता है। तो ऐसे प्रश्नों में जब वो भगवत गीता के बारे में ही पूछ रहे हैं तो आप कुछ भी लिख के नंबर नहीं प्राप्त कर सकते। तो आज इस किताब के माध्यम से मैं, चूंकि इस किताब में, गीता रथी में यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत सारी चीजें कवर की गई हैं, चाहे वो संविधान हो, संविधान के बहुत सारे पक्ष जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या अहिंसा जैसी अवधारणा जो एथिक्स में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, या फिर तमाम सारे फिलोसफर्स, चाहे वो प्लेटो हो, अरस्तु हो, डेकार्ट हो, हीगल हो, या भारतीय दर्शन में बौद्ध हो, जैन हो, इनसे गीता का कनेक्शन इस किताब में आपको मिलेगा, बहुत सरल भाषा में मिलेगा। ये किताब पढ़ने से, चूंकि ये भगवत गीता है, एक स्टूडेंट का वाणी में ओजस्विता आएगी, उसकी पर्सनालिटी में एक क्या कहते हैं उसको, एक स्पार्क आएगा जो उसके साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के लिए बहुत जरूरी है। उसका डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा। जो केस स्टडी उसको चाहे प्रीलिम्स में या मेंस में मिल रहे हैं, जिसको लगता है अरे यार ये सिचुएशन अलग सी है, कहाँ से इसका, हमारे धर्म ग्रंथों में वो सिचुएशन कई बार कई लोगों के साथ आई गई हुई होती है। तो प्रश्न को देखते हुए आपके पास, आपका जो एक बार आपका दिमाग यात्रा करता है ऐसे संदर्भों से, ऑथेंटिक तरीके से जुड़ पाता है और आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बड़ी सटीक हो जाती है। जिसका दर्शन शास्त्र जिसका विषय है उसके लिए ये किताब जो है वो उतना ही उपयोगी है जितना एथिक्स वाले बच्चे के लिए उपयोगी है, जितना साक्षात्कार वाले के लिए उपयोगी है। गीता अल्टीमेट फिलॉसफी है, इससे बड़ी कोई फिलॉसफी नहीं है, चाहे वो वेस्टर्न हो या, हमने अध्ययन के दौरान यही पाया, मैं स्वयं फिलॉसफी का स्टूडेंट हूँ, हमने यही पाया कि कोई ऐसा दर्शन नहीं है जिसकी जड़ें हमारे इस गीता में मौजूद न हो।
साइंटिफिक सिद्धांत के रूप में इसमें न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिक का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा, उसका गीता से कनेक्शन देखने को मिलेगा। प्लवन जो जहाजों को पानी पे तैरा रहे हैं उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ने और समझने को मिलेगा, उसका गीता से क्या कनेक्शन है। केपलर जिन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित सिद्धांत दिया, उसको समझने में उसका गीता से क्या कनेक्शन है। गुरुत्वाकर्षण बल, भगवान कृष्ण 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, गामा विश्व च भूतानि धारयाम्य हमुत्सा पुष्णामि च औषधीय सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। भगवान ने कहा कि मैंने सारे लोकों को बनाया और उसमें प्रवेश करके अपनी ताकत से उनको कक्षाओं में थामे हुए हूं। आप देखिए, हम जिस धरती बैठे हुए हैं ये अल्टीमेटली तो शून्य में घूम रही है। तो दिमाग बड़ा सिंपल है कि आपका दिमाग कभी न कभी तो जाना चाहिए कि हम हवा में घूम रहे हैं और गिर नहीं रहे हैं नीचे। एक निश्चित कक्षा में निश्चित समय में सब चीजें हो रही हैं। केपलर ने इसका अध्ययन किया, उन्होंने ग्रहीय गति का सिद्धांत दिया और बाद में केपलर के सिद्धांत को न्यूटन ने रिविजिट किया और उसका दिमाग इस बात पे गया कि ठीक है, केपलर ने सारे सिद्धांत तो दे दिए, बट ये समझना है कि ये ग्रह अपनी कक्षाओं से गिर क्यों नहीं रहे हैं। इतने अनंत ग्रह आप देखिए ना, तारे चांद सारे लोग लटके हुए हैं। तो उसने एक अदृश्य गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सिद्धांत दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। और भगवान 15-13 में कह ही रहे हैं कि मैंने लोगों को बनाया और थामे हुए हूं। तो प्रकारांतर से न्यूटन जिस गुरुत्वाकर्षण शक्ति की बात कर रहे हैं, हमारा जो मस्तिष्क है वो बरबस ही भगवान कृष्ण के इस सिद्धांत की ओर जाता है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिसको न्यूटन बतिया रहे हैं, ये तो कृष्ण की ही शक्ति है, जिसको वो 15.13 में बोल रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद 2.6 में कहा गया है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। भगवान ने सभी चीजों की रचना की और उसमें प्रविष्ट हो गए, घुस गए उसमें। तभी वो आप इस तरह से इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आपको एक शक्ति अंदर से थामे हुए है। मरा हुआ आदमी ऐसे नहीं बैठ सकता। तो इस तरह के कई सारे विचार आपको जो अपने आप में इनोवेटिव हैं, नवोन्मेष लिए हुए हैं, आपको मिलेंगे। आपको इसमें 94 से ज्यादा ऐसे चित्र मिलेंगे जिनका आप डायरेक्ट एग्जाम में आप किसी भी विषय के हों, आप इसकी समझ बनाकर उन चित्रों को उस प्रकार से प्रयोग करेंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और आज पेपर 4 जो है ना बहुत डिसाइडिंग हो चुका है। 250 नंबर का पेपर है, अगर आपने उसके साथ न्याय कर दिया तो आपका जो सिलेक्ट होने के कगार पे होंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है, और जो सिलेक्ट अपने को मान रहे होंगे वो रैंक से थोड़ा बहुत डर रहे होंगे, तो उनको उनके रैंक में बहुत माने इजाफा हो सकता बहुत अच्छा रैंक उनका अच्छा आ है। सकता है। यूपीएससी के स्टूडेंट्स खासकर जो देख रहे हैं इस समय, हमें इस सेशन को देख रहे हैं, वो खासकर ध्यान रखें, इस सेशन को पूरा अटेंड करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। दिल्ली में सर जॉइंट सेक्रेटरी है, और जो ये लिखी है इन्होंने किताब, इससे सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, हर मार्ग को, हर क्षेत्र को सफलता पाने में आपको मदद मिलेगी। तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स को मैंने इसलिए कहा खासकर देखने के लिए, बहुत सी चीज़ों में वो लोग उलझे रहते हैं, बहुत सी चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर उनको पता नहीं होता और जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इस सेशन को आप पूरा देखते हैं तो गारंटी है बहुत से स्टूडेंट सफल होंगे हमारे सेशंस को इसको देखने के बाद। इसमें बहुत गहरी बातें छुपी हैं जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार देखिए। और गीता रथी बुक सर ने लिखी है जो कि भगवत गीता पे आधारित है। ये भगवत गीता पढ़ने में आसान हो जाए, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ये वही रास्ता है, ये वही चीज़ है। तो कुछ आपके ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब आपके पास नहीं होता और आप सफलता को प्राप्त करने में पीछे हो जाते हैं। तो वो मैं सर से जानना चाहूँगा, यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या है जो आप देंगे? मेरे हिसाब से एटलीस्ट 12 घंटे का एटलीस्ट स्वाध्याय होना ही चाहिए, जिसमें नो डिस्टरबेंस जोन बना के वो स्वाध्याय होना चाहिए।
पर डे कम से कम मिनिमम जो नई तैयारी करने वाले नए बच्चे हैं उनको पर डे मिनिमम एक क्वेश्चन फुल लेंथ का मेंस का अवश्य लिखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसी बात का उत्तर गीता में दिया। 6वें अध्याय के 3 श्लोक में कहते हैं अर्जुन, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। आरुरुक्षेर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। वो जो नया तैयारी करने आता है व्यक्ति, नौ साधक माने आरुरुक्ष, ये शब्द भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसको अगर कहीं पे प्रयोग करेंगे, ये टेक्निकल गीता का टेक्निकल टर्म है, तो आपकी को मार्क्स आपको अपने एग्जामिनर को प्रभावित करने में सुविधा होगी। आरुरुक्ष माने 9 साधक, माने जो नया तैयारी करने आया हुआ है। आरुरुक्षेर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। वो कहते हैं कि जो आरुरुक्ष है उसके लिए सफलता प्राप्त करने का साधन केवल कर्म है। कर्म से मतलब जो मैंने कहा 12 घंटा पढ़ा जाए। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। जब आरुरुक्ष 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करते करते थोड़ा उसको टाइम बीत जाता है, चीजों पे थोड़ा कमांड आ जाता है, तो वो योगारूढ़ हो जाता है। आप जब अपने सीनियर को देखिए कि वो तो नहीं लिखते हैं, या वो पढ़ते कम है लिखते ज्यादा है, या वो कम पढ़ते हैं, उनसे प्रभावित मत होइए। वो या कोई भी जो सफल हो चुका है वो योगारूढ़ है। वो अगर कहता है कि 8 घंटे पढ़ना है या ये नहीं करना, नहीं, आप सबसे पहले गीता को पालन करिए। गीता में आरुरुक्ष 9 साधक के लिए कहा गया है, मेहनत करो। और योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। और जो योगारूढ़ हो चुका है उसको तो समाधि में रहना शमः कारण मुच्यते। उसका अलग, कुल मिला के ये बताने के है कि उसका दिनचर्या अलग हो सकता है, उसका पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। लेकिन यूपीएससी के जो स्टूडेंट हैं, जब तक वो सिलेक्शन नहीं लेते हैं, मैं उनको आरुरुक्ष ही मानता हूँ। तो मेरे हिसाब से उनका सबसे पहला यही जरूरत है कि वो एटलीस्ट 12 घंटे पढ़ें। 12 घंटे पढ़िए, एटलीस्ट उसमें से 2 घंटा अवश्य लिखिए, अवश्य ही लिखिए। और केवल शरीर को अपने चारा मत दीजिए, शरीर को ही भोजन मत दीजिए। शरीर को चलाने वाली जो आत्मशक्ति है उसको कुछ ऐसे ग्रंथों से आप भोजन अवश्य दीजिए। ये आपको कुछ जो भगवान की लीलाएं हैं, चाहे वो कृष्ण हो, राम हो, उनका जो जीवन चरित्र है, चाहे बुद्ध हो, उनको अवश्य पढ़िए। वो आपको आत्मिक बल देता है, वो आत्मा की खुराक है। अपने आत्मा को मजबूत करिए। दैट्स इट। नए अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की शुरुआत कैसे करनी चाहिए? मैंने यही बता दिया अभी। संयोग से ये दूसरा प्रश्न भी वही, आरुरुक्ष बनकर आप कुछ मत देखिए, किसी कोई क्या कह रहा है उस पर मजे। सबसे पहला, अगर आप नए हैं तो आप सिर्फ पढ़िए, अपने को झोंक दीजिए पूरा। भगवान कृष्ण ने कहा कि अशोच्यानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक भगवत गीता में, कि क्या है, नए अभ्यर्थी कभी कभी तमाम सारे रील्स, वीडियो या किसी से मिलकर ऐसी ऐसी बातों की चिंता करने लगते हैं जो उनका विषय नहीं है, और फिर वो विद्वानों की तरह ना निर्णय देने लगते हैं। आप किसी व्यक्ति से पूछिए कि सीसेट आने से क्या प्रभाव पड़ा, या हिंदी मीडियम का क्या स्थिति है, आपको लगेगा ना ये रिसर्च करके बैठा हुआ है। और उसके विषय का अगर कोई आप प्रश्न उससे पूछ दीजिए, उतनी गहराई से उसमें नहीं जा पाएगा अपने विषय के प्रश्न में, जितना इन मुद्दों पे जा पाएगा जो उसका विषय नहीं है। ये बड़े नीति निर्धारक जो लोग हैं वो बहुत सोच समझ के चीजों को बनाते हैं। आप विश्वास रखिए, जो यूपीएससी संस्था है बहुत महान है और बहुत उदार है। मैं ये बता सकता हूं कि जो नया अभ्यर्थी है, अगर यूपीएससी के दरवाजे तक इंटरव्यू में चला जाता है तो यूपीएससी उसका दिल खोलकर स्वागत करती है। तो जो नए साधक आते हैं, जो नई तैयारी करने आते हैं, उनके पास सफलता और अच्छी सफलता के ज्यादा चांसेस होते हैं। सर, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, और मैं दूसरा भी क्वेश्चन करूंगा, इसमें कोई फर्क होता है यूपीएससी में, या फिर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, इसमें कुछ फर्क होता है? थोड़ा सा आप बताएंगे इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स की बात कर ली जाए। मैं अगर कुछ होता होगा तो मैं नहीं जानता हूं, बट मेरा मानना है कि अंतिम में तो आपका तैयारी, आपका जो प्रदर्शन है वही मायने रखता है। और मीडियम में भी मेरा यही कहना है कि जब आप अपना अच्छा वाला चीज एग्जामिनर के सामने पहुंचा देंगे तो एग्जामिनर जो भी यूपीएससी में बैठा है उसके लिए आपके लिए भाषा बंधन हो सकती है,
वो इतना विद्वान लोग होते हैं ना, उनके लिए कोई भाषा बंधन नहीं, ना उनको अंग्रेजी से कोई फर्क पड़ता है, ना उनको हिंदी से कोई फर्क पड़ता है, सब कुछ समझते हैं। बड़े बहुत मैंने उनके बीच में जाना, जब भाग्य का आपका उदय होता है तभी आप उनके बीच में जाते हैं। तो आप अगर आप ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए, मैं आज तक जितने लोगों को जान पाया हूँ उनके लिए, अरे कॉपी तो आपकी चेक करेंगे यूपीएससी के, जो यूपीएससी ने जिनको सेलेक्ट कर रखा है, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि वो जिस भाषा में आप आंसर लिख रहे हैं वो भाषा उनको नहीं आती है, ये संभव नहीं है। और एक बार उनको आप ये ध्यान रखिए कि भाषा इज कैरियर। भाषा जो है ना, आप उसमें क्या सामान डाल के भेज रहे हैं। दिक्कत यह है कि आप किसी भाषा में अगर गलत सामान डाल के भेजेंगे, हल्का सामान डाल के भेजेंगे, तो उनको प्रभावित नहीं कर पाएगा। भाषा क्या है? कैरियर है, आपके भावों को पहुंचाने का साधन है, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो। और वहां बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बहुत समझदार, और वो सबकी सीमाओं को समझते हैं। इस भ्रम में पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपने यूपीएससी की जो डिमांड है उसको हिंदी या अंग्रेजी भाषा पर चढ़ाकर भेज दिया, तो आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। हमको कोई डाउट नहीं है इसमें। सर 10 से 12 घंटे आपने कहा कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पढ़ना ही पढ़ना है कंपलसरी, उसमें राइटिंग कितनी देर तक उसको करनी चाहिए? आरुरुक्ष, अगर वो नौ साधक है, कुछ भी उसको टाइम नहीं मिल पा रहा है, मिनिमम आप एक देखिए, इट इज नॉट, जो मेंस एग्जाम है, इट इज नॉट अबाउट कितना आप लिखते हैं, इट इज अबाउट कैसा आप लिखते हैं। एक प्रश्न भी अगर आप रोज लिख रहे हैं तो क्या होता है, आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होती है। जो यूपीएससी का जो आपका जो आंसर शीट है उसमें आपकी राइटिंग स्किल देखी जा रही है। आप चीजों को पढ़िए, याद करिए, रटिए, और मिनिमम रोज अपना वो एक प्रश्न लिखने से ना आपका तैयारी नहीं होता है, आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होती है। आप चीजों को सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कौन सी चीज पहले नंबर पे आनी चाहिए, दूसरे नंबर पे आनी चाहिए, आलोचना कितना करना है, समीक्षा कितना करना है, हमको थेसिस कैसे लिखना है या उसका कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये बार बार जब प्रैक्टिस होती है ना तो हाथ सध जाता है, कलम स्वयं अपना भाषा लिखने लगती है। तो मिनिमम मैं कह रहा हूं, मिनिमम आप एक प्रश्न अवश्य हल करें, ताकि आपकी राइटिंग स्किल जो छुपी हुई शक्ति है वो लगातार आपसे टच में रहे। बाकी जब आपका वो समय आता है फिर तो आपको 6-7 घंटे जैसी राइटिंग करनी होती है। सर समय प्रबंधन के लिए आपका सबसे प्रभावी तरीका क्या है? देखिए, आप भगवान, मैं फिर वही गीता का कोट करूंगा कि सबसे पहले समय प्रबंधन, भगवान कृष्ण जो है गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो बहुत दुखा। अगर व्यक्ति ने अपने ईटिंग, स्लीपिंग और मनोरंजन, एंटरटेनमेंट को अगर क्लासिफाई कर दिया सही से, तो भगवान कृष्ण का कहना है कि आप निश्चित सफल हो जाएंगे। समय प्रबंधन में बेतरतीब तरीके से ना पढ़िए, सिंपल सूर्य के साथ पढ़िए, और सूर्य के साथ पढ़ना बंद कर दीजिए। आप चीजों को बहुत प्रेशर लेके ना पढ़िए, जिस चीज को पढ़िए, एक कोई टॉप, मैं बहुत सारे लोगों का समय सारणी देखता हूँ, 15 मिनट एक, 15 मिनट का फिर ब्रेक लेंगे, 1 घंटा लंच, फिर आएंगे तो 15 मिनट मैप देखेंगे। इतना छोटा छोटा अपनी स्मृति को बार बार जंप नहीं कराइए, थोड़ा एब्जॉर्ब होने दीजिए उसको। जो है, कोई भी जो तथ्य पढ़ते हैं उसको, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ तो उन्होंने ज्ञान को 7 बार नाखून से लेके सर तक सीधा घुमाया और 7 बार सर से लेके उल्टा घुमाया, पूरा डाइजेस्ट कर लिया। तो एकदम से अव्यवहारिक टाइम टेबल ना बनाइए, टाइम टेबल बनाइए जो आप डरिए मत बहुत ज्यादा कि 15, उसको एक ही दिन में सारे सेगमेंट्स पढ़ने की कोशिश ना करिए। आप अपने मजबूत पक्षों को देखकर उनको थोड़ा सा रिजनेबल टाइम दीजिए, थोड़ा गैप भी रखिए, बहुत डरने का आवश्यकता नहीं है। 12 घंटे पढ़ेंगे ना रोज, आपका टाइम टेबल अपने आप सेट हो जाएगा। सबसे पहले कोई भी चीज अलग अलग से सेट मत करिए, आप 12 घंटे संकल्प लीजिए कि 12 घंटे पढ़ेंगे, मैं दावा करता हूं आपका सारा टाइम टेबल अपने आप आने लगेगा। सर कैसे मानसिक तनाव और दबाव को संभालें, विशेषकर परीक्षा के दिनों में? अच्छी किताबें पढ़िए, आप कोर्स के अलावा एक अपना हॉबी डेवलप करिए। जैसे बहुत सारे लोगों का, आप महान लोगों के विचारों में रहिए, आप
नकली विचारों में न रहिए। आप जो बात कह रहे हैं उसकी जैसे मेरे मुझसे पूछेंगे कि टेंशन कैसे ये अगर मैं इसका बात करूं जी तो मैं तो भगवत गीता में ही सारा मैं पढ़ता हूं, मेरा सारा टेंशन रिलीज हो जाता है। अब हो सकता है बहुत सारे लोग भगवत गीता न पढ़ें, तो आप जो भी पढ़ना चाहें बट किसी स्थापित व्यक्ति का प्रामाणिक चीज पढ़िए, उनके विचारों से जुड़ाव रखिए, सिर्फ पढ़ के उसको फेंक न दें। आप ऐसी पुस्तक को अपना साथी बनाइए जिसको आप बार बार पढ़ सकें। एक पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो अलौकिक शक्तियों के बारे में बात करती रहती हो, जो चमत्कार के बारे में। टेंशन आपका तभी दूर होगा जनाब जब आप किताबों से थोड़ा सा बाहर निकल के चमत्कार में विश्वास करेंगे। अभी वर्ल्ड कप हुआ, उसमें सबकी टांगे 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे, सबकी सांसें टंग गई थी। हमको हमको तो लगा बस गया। वो कैच जो ले रहा है उसको दूसरी बार करवाइए, देखिए कितना बढ़िया से ले पाएगा वो। तो जिंदगी में चमत्कार हो। आप एक किताब अपने जीवन का ऐसा जरूर अपना साथी बनाइए जो रियल में चमत्कारों की बात करता हो। आप जितने भी टेंशन में रहेंगे ना, जब एक बार आपके दिमाग में ये रहता है नहीं मिरेकल्स हैपन, फिर आपका टेंशन भी रिलीज हो जाता है। अंतिम में आपका टेंशन आपका मेहनत और आपकी सफलता ही रिलीज बने देगी, रिलीज कराएगी। तो इसके लिए एक बड़ा साथी और पुस्तकों से बढ़िया साथी कौन हो सकता है? स्वयं अध्ययन और कोचिंग में से किसे आप प्राथमिकता देंगे और क्यों? नहीं, मैं स्व अध्ययन और कोचिंग दोनों की तुलना में करना नहीं चाहूंगा। कोचिंग वाले से भी पूछेंगे तो वो कोचिंग इसीलिए पढ़ाता है कि आप जाके स्व अध्ययन करिए। कोचिंग का सबसे एक अच्छी कोचिंग की सबसे बड़ी भूमिका यही है कि वो इतने वास्ट सिलेबस को बहुत कम दिन में आपको एक यात्रा करा देते हैं। उसके बाद तो सारा खेल स्व अध्ययन सेल्फ स्टडी का ही है। कोचिंग सेल्फ स्टडी का विकल्प नहीं है। सेल्फ स्टडी इज फाइनल वर्डिक्ट। अभ्यर्थियों को अपनी कमजोरियों पर कैसे काम करना चाहिए? मेहनत करके 12 घंटा मिनिमम पढ़िए। आप 12 घंटा, आपकी ये जितने प्रश्न है ना वो उसी में समाहित होते चले जाएंगे। आप अगर 12 घंटा पढ़ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आपका टेंशन अपने आप रिलीज होने लगेगा। आपको ये जो आपने क्या पूछा, अभ्यर्थियों को अपनी कमजोरी पर कैसे काम करना ये कमजोरी आपकी अपने आप आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत कम कमजोरियां रह गई हैं या कोई कमजोरी नहीं रह गई है। आप सबसे पहले अपना खूंटा गाड़िए, मिनिमम 12 घंटा पढ़िए। किसी क्वालिटेटिव, जब आपको याद चीजें होने लगती है ना तो क्वालिटी भी आने लगती है। टेंशन क्यों होता है? हमारी तैयारी नहीं सही हो पा रही है, हमारा एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। 12 घंटा पढ़ेंगे ना, तैयारी भी सही होगी और एग्जाम भी निकलेगा। कैसे अभ्यर्थी इंटरनेट और डिजिटल संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं? हाँ, ये आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। मैं इसके लिए ये किताब का ये हिस्सा जो है यहाँ पे मैंने बात की है कि आपने मार्क किया हुआ है? हाँ, मार्क किया हुआ है। 5वें अध्याय भगवत गीता का जो 27वां और 28वां श्लोक है उसमें भगवान कृष्ण योग कैसे किया जाना चाहिए, फोकस कैसे बनाना चाहिए, गोल कैसे सेट करना चाहिए और कैसे उसका पीछा करना चाहिए, इसकी बात करते हुए कहते हैं अस्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण विक्तेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सा। इसका सिंपल अर्थ यह है, श्री कृष्ण यहां पर अष्टांग योग पद्धति का संकेत करते हैं जिसका उन्होंने आगे 6ठे अध्याय में विस्तार किया है। समस्त इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाकर दोनों भवों के बीच दृष्टि को केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस प्रकार मन, इंद्रिय और बुद्धि को वश में करते हुए जो व्यक्ति मुक्ति को लक्ष्य बनाता है तथा निरंतर इसी अवस्था में रहता है वह अवश्य मुक्त होता है। इसी संदर्भ में यहां मैंने लिखा है श्लोक संख्या 5:27 और 5:28, व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस लक्ष्य के प्रति समर्पण अर्थात डेडिकेशन पर बल देता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी ऊर्जा को पूरी तरह लक्ष्य केंद्रित फोकस करने का प्रयास करना चाहिए। भटकाने वाले तंत्रों, उदाहरण के लिए आज के युग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि से इंद्रियों को दूर रखना चाहिए। यहां आप छात्रों के लिए ये दोनों श्लोक मार्गदर्शक की भांति हैं। श्लोक संख्या 5:27 और 5:28 से उनको यह सीखना चाहिए कि सफलता के लिए लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण लाना होगा। संपूर्ण समर्पण से लक्ष्य को साधने पर असंभव जैसी लगने वाली चीज भी संभव हो जाती है। रामचरितमानस का विचार है कि एकदम ठंडा चंदन भी बहुत काफी आप रगड़ देंगे तो उसमें से भी आग निकल जाएगी।
उत्तर कांड के 110वें दोहे के 8वें चौपाई में काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा, अति संघर्षण जौ कर कोई अनल प्रकट चंदन ते। तो आप ये जो कर रहे हैं, ये जो साधन है, इनको इनके पास ले कौन जाता है? मन। 6वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण ने मन पर बात की है। उन्होंने 5वें श्लोक, 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम औसादेत आत्मयो ह्यात्मनः बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं कि उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम औसादेत आत्मयो ह्यात्मनः बंधु आत्मयो रिपुरात्मनः। बंधु आत्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मयो शत्रुवत्। अर्जुन, ये जितना तुम्हारा टेंशन है कि सोशल साइट पे हम चले जाते हैं, वहां ध्यान नहीं लगता है, उद्धरेत, अपने को अगर अपना उद्धार करना है, सफल होना है, तो मन तुम्हारा उद्धरे, मन की सहायता लो। मन से बड़ा सहायक कोई पैदा नहीं हुआ, उतना ताकतवर कोई है नहीं इस संसार में। अगर आपका मन, ये जो मन है, अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, या फिर सबसे बड़ा मित्र भी यही होता है। बंधु आत्मात्मनस्त से भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसने इस मन को जीत लिया अर्जुन ना, उसके लिए ये सगे भाई से ज्यादा बढ़कर काम करता है। और जो नहीं जीत पाया, इससे बड़ा फिर उसका कोई शत्रु भी नहीं। तो ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं। आपको किसी भी चीज में आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि कोई आपको नहीं भटका रहा है, आपका मन ही आपको भटका रहा है। अर्जुन भी परेशान थे, अर्जुन का भी मन तमाम सारे उस टाइम के उपलब्ध साधनों पर जा रहा था। अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायो रूप सुदुष्करम। 6वें अध्याय का 34वां श्लोक, कि मैं जो है, ये मन बड़ा चंचल है, इसको नियंत्रण में लाना वायु को नियंत्रण में लाने से ज्यादा कठिन है। भगवान कृष्ण ने इसका जवाब दिया कि ठीक कह रहे हो अर्जुन, लेकिन मन को तो वश में लाना पड़ेगा अगर सफल होना है। और इस मन को वश में लाने का सबसे तरीका है अभ्यासेन तु कौन्तेय, मन को वश में लाने की प्रैक्टिस करिए। ये कोई संसाधन, कोई बाधा है? हटाइए इसको, ज्यादा सोचिए मत कैसे लाया जाए, कुछ नहीं, एक ही बार शट डाउन करिए। उतनी ही चीजों के संपर्क में रहिए जितना आपने एक बार डिसाइड कर दिया है कि ये मेरे लिए जरूरी है, और उतने ही देर रहिए, क्योंकि कालोस में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं काल हूं, समय बहुत गिन के मिला हुआ है। काल के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप गीता, रामायण, कुरान, बाइबल सबके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब जो भगवान के साथ खिलवाड़ करेगा उसको दंडित होना पड़ेगा। सर, आज के युग में, आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत से ऐसे संसाधन, जैसा कि अभी आपने बात की, फेसबुक, यूट्यूब, एआई आ चुका है, पीडीएफ नहीं मिलते थे पहले, इससे कैसे बेनिफिट ले सकते हैं जो हमारे सिविल सर्विसेज के जो यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या हेल्प मिल सकती है? देखिए, ऐसा है, जब भगवान कृष्ण 11वें अध्याय के में अपना विराट रूप दिखाने चलते हैं, तो 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा, यही कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेशयच्चा न दृष्टुमिच्छसि। उन्होंने कहा, तू कहीं मत जा अर्जुन, तू एक ही पॉइंट पे यहीं खड़ा रहे और मेरे शरीर में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एआई, कोचिंग मटेरियल, हम लोग बैठे, तो प्रेजेंट, पास्ट, सब कुछ देख ले एक ही पॉइंट पे। तो आज के दौर में जब इंटरनेट ने क्रांति मचा रखी है, एआई के युग में हम रह रहे हैं, ऐसे टाइम में जो एक लड़का जो रामेश्वरम में बैठा हुआ है, वो भी मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, इलाहाबाद के मटेरियल तक उसकी रीच एक क्लिक पे है। इंटरनेट का ये बहुत, इससे ज्यादा फायदा एक स्टूडेंट के लिए और क्या हो सकता है? उसके एक क्लिक पे सब कुछ अवेलेबल है। आपको बिल्कुल इन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करना चाहिए। बस दिक्कत यही है कि आप यहाँ पे बहुत मतलबी बनिए, अपने मन को थामे रखिए जितना वहां से आपके लिए जरूरी है। कोई चैनल आप सुनते हैं किसी जिसपे आपके जरूरत की चीजें आ रही हैं, जितने टाइम के लिए उसको सुनना है सुनिए, और उसके बाद उसको भूल जाइए। विजय प्राप्त करिए अपनी इंद्रियों पर। भटक, आप, होता क्या है, जब आप खोलते हैं, खोलते हुए आप यूट्यूब से आप रील पे रोम करने लगते हैं, नेविगेट करने लगते हैं, तो बाद में होइएगा, बहुत सारा टाइम मिलेगा। अभी के लिए आप अपने लिए उचित संसाधनों को एकदम तपस्या के साथ, इतना देर देखना है, इतना मटेरियल देखना है,
तो ये इंटरनेट जो है वो वही मैंने जो कहा कि ये इंटरनेट व्यक्ति का इससे बड़ा आज के दौर में न मित्र है और न ही इससे बड़ा कोई शत्रु है। बिल्कुल। जिसने इसको जीता हुआ है, जो अपने वश में है, जो अपने उपयोग के लिए मटेरियल देख पा रहा है, उसके आज कितने बच्चे इंटरव्यू में सभी लोग कहते हैं, सभी लोगों ने तमाम सारे ऑनलाइन वो दिए, मॉक इंटरव्यूज दिए या वो टेस्ट दिया या उन्होंने मटेरियल का उपयोग किया। तो अगर आप इसका सही से नियंत्रित उपयोग कर पा रहे हैं तो इससे बड़ा आपका वर्तमान युग में कोई मित्र नहीं है, और अगर आप अनियंत्रित उपयोग की ओर बढ़ रहे हैं तो इससे बड़ा कोई शत्रु भी नहीं। ये आज के युग का छात्रों के लिए वरदान है। मेरा बस इतना आपको कौशन है कि आप इसको अभिशाप नहीं बनाइए। आपको टाइम, इसलिए टाइम मिला, इतनी अच्छे मटेरियल अवेलेबल हैं कि आप अगर उस पर सही टाइम देंगे तो आप विश्वास करिए आपका जो वैल्यू एडिशन है वो बहुत तेजी से होगा। लेकिन बार बार चीज़ों को आप वहीं पे जम जाइए, लगातार मोबाइल का गुलाम बने, आप उसका एक टाइम डिसाइड करिए और अपने लिए सिर्फ उपयोगी चीज़ें ही पढ़िए। सर, लंबी तैयारी के दौरान बहुत से बच्चों का मनोबल टूटता है, कैसे मोटिवेशन बना रहे? महात्मा गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन का नारा दिया। महात्मा गांधी जी ने जब वो आंदोलन नहीं करते थे तो वो कंस्ट्रक्टिव वर्क करते थे। गांवों में रचनात्मक कार्यक्रम चलाते थे। तमाम सारा जो रचनात्मक, गांधी जी का बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। आप पहली बार समय को बहुत लंबा छोटा मत गिनिए, आप इतना हमेशा जानिए कि आप अगर इस सीरीज में चल रहे हैं तो आपका प्रत्येक दिन वैल्यू एडिशन हो रहा है। आप बहुत बड़े राइटर बन सकते हैं इस समय की। आप लगातार अपना वैल्यू एडिशन पे ध्यान दीजिए। भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा अर्जुन से, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। तू न सुख के बारे में सोच, न दुख के बारे में, न विजय के बारे में सोच, न पराजय के बारे में, न लाभ के बारे में सोच, न हानि के बारे में। तुम सिर्फ युद्ध का मजा लेने के लिए युद्ध लड़ो। जो लंबा समय आ रहा है ना, इसमें अपने को डिप्रेशन में मत डालिए। आप आईएएस इज नॉट द लास्ट थिंग। आप हमेशा सोच के, ये आपको अपनी हॉबी डेवलप करने का टाइम है। जो आप इतना जरूर जानिए कि किसी दिन, जिस दिन यूपीएससी के मेंबर से आपका मुकाबला हो, आपको वहां से विजय तिलक लगा के वापस आना है, घूम के नहीं वापस आना है। तो ये जो लंबा टाइम में कैसे निपटा जाए, आप निरंतर अपना वैल्यू एडिशन करते रहिए, अपनी हॉबी डेवलप करिए, तैयारी को और गाढ़ा करिए, सोच को, अपने सफल होने के जज्बे को और मजबूत बनाइए। किसी के जो आपको डीमोटिवेट कर रहा हो उसको छोड़ दीजिए। जो कह रहा है बहुत टाइम लग रहा है, उसकी बातों में इसलिए मत जाइए क्योंकि उसने तैयारी नहीं किया, वो तैयारी के कष्टों को नहीं जानता है। कभी कभी गाड़ी जब फंस जाती है तो बहुत लंबा टाइम ले लेती है। उनकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कोई लंबा टाइम नहीं होता है। आप मेहनत करते रहिए, निश्चित सफल होंगे। और प्रत्येक कोई एक दिन आप मिस नहीं करिए, रोज वैल्यू एडिशन करिए अपना। आप इतना जाना, आप फिल्म मेकर बन सकते हैं, आप बहुत बड़े फिल्म राइटर, स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं। आप अपने संभावनाओं को नहीं जानते हैं। सिर्फ ये पढ़ाई, यहाँ मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर में बैठ के सिर्फ पढ़ाई, हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन पाया है, न बन सकता है और न बनना चाहिए। यहीं से वो प्रतिभाएं निकलती हैं जो नए कॉन्सेप्ट देती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। ये केवल आईएएस पैदा करने की जगह नहीं है, ये तो वैल्यू एडिशन, मानव अगर हम इसका आर्थिक संदर्भ में बात करें तो मानव को उत्तम संसाधन बनाने के लिए ये सब जगह है। आप रोज निरंतर अच्छा से अच्छा साधन में परिवर्तित हो रहे हैं, इसके लिए खुश होइए। आप हिगल ने कहा, एवरी निगेशन इज अ डिटर्मिनेशन इन इटसेल्फ। जिस दिन आपको सफलता नकारती है ना, उस दिन आपके पास अनंत संभावनाएं हैं दूसरे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सफल होने, कीर्तिमान हासिल करना। नागार्जुन की वो लाइन है ना, जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको मैं करता हूं प्रणाम। और आप जान लीजिएगा, रश्मि रथी की लाइनें हैं जो ये आप कह रहे हैं कि बहुत लंबा टाइम लग गया, उनके लिए क्या संदेश है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। वर्षों तक, ये वर्षों तक 14 साल वनवास, 13 साल पांडव, उनको कैसे टाइम काटे होंगे, लेकिन सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। वैल्यू एडिशन होता गया उनका। तपस्या करते रहे, एक से एक दिव्यास्त्र प्राप्त किए, पाशुपास्त्र प्राप्त किए,
सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। आके जब जंगल से आए 14 साल वेट करके ना, तो मारे कौरव वंश को ठिकाने लगा दी। वैल्यू एडिशन किया ना, रोज उसी टाइम कोई कहीं तपस्या कर रहा है, कोई हिडिंबा से शादी कर ले रहा है वहां पे, तो हर टाइम वो बैठे नहीं रहे। वहां जाकर वो विराट नगरी में उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक संबंध बनाया। तो जो ये टाइम है, कोई टाइम आपका खराब नहीं जाता है। आप सिर्फ अपने वैल्यू एडिशन पे ध्यान रखिए। आपको नहीं मालूम है आप में से कौन फिल्म राइटर बन सकता है, फिल्म का को लिखने वाला बन सकता है, हर क्षेत्र में नाटककार बन सकता है। क्या आपके हाथ में जो किताबें हैं, जिनकी किताबें आप पढ़ते हैं, हर व्यक्ति आईएएस है? बिल्कुल। आप वो बन सकते हैं। और भी बहुत सारी संभावनाएं आज एआई के युग में, तो आप डालिए तो बता देगा कितनी संभावना है। ये गीता रथी बुक जो कि भगवत गीता आधारित है, जो यूपीएससी सिविल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, वहां तक इस किताब से उन्हें हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली मिलेगी। मैंने पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह रहा हूं कि एक तो भगवान कृष्ण की कृपा से इसका कवरेज ऐसा है कि जो न चाहते हुए भी यूपीएससी उन्मुख हो गया है। आपको अपने जो चाहे जीडीपी हो, जीएनपी हो, जीएनएच हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, आपका ग्लोबल वार्मिंग हो, कार्बन क्रेडिट हो, संवैधानिक अवधारणाएं हो, तमाम सारी फिलॉसफीज हों, जो नैतिक शास्त्र, जो एथिक्स के बहुत सारे जो द्वंद्व पैदा करने वाली स्थितियां हों, इंटरव्यू में बोलने का जो तरीका है, जो आपकी शब्दावली है, कोश है, नए नए, आपको मालूम है यूपी नैतिक शास्त्र में नंबर थोड़ा कम आने का कारण ऐसे पेपर्स में ना टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। गीता में, भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ एक शब्द आता है, अगर आप उसको समझेंगे और इसका प्रयोग करेंगे ना कहीं पे, तो आप नंबर से ना मालामाल कर दिए जाएंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम को अगर आप वेलफेयर स्टेट की अवधारणा से जोड़ पाएंगे ना, तो आप नंबर कभी आपकी झोली में कम नहीं पड़ेगा। आप अगर, जब अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। तो मैंने अभी आपको यूपीपीसीएस का उदाहरण देके बताया ही कि जब उसने पूछा कि क्या भगवत गीता लोक सेवकों की नैतिक मार्गदर्शिका हो सकती है, तो आपको सबसे पहले यह संदर्भ लिखना पड़ेगा कि क्या भगवत गीता राज व्यवस्था के बारे में डायरेक्टली बात करती है क्या, या हमने इस प्रश्न को ऐसे जबरदस्ती आरोपित कर दिया। तो आप इसमें 4थे अध्याय का 2रा श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप, राजर्षयो शब्द आ रहा है ना, ये 4थे अध्याय का 2रा श्लोक है। फिर आप 9वें अध्याय के 2रे श्लोक में जाएंगे, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम, ये जो राज शब्द आ रहा है ना, यूपीएससी को इसको दिखाना पड़ेगा। 9वें अध्याय का 33वां श्लोक, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजर्षयस् तथा, ये जो राजर्षयस् तथा शब्द आ रहा है, एक बार देख के देखिए ना, फिर देखिए आपका नंबर मैथमेटिक्स के भाषा में बात करने लगेगा। सबसे आप उस पर अपने विचार बात जो मन करे वो लिखिए, लेकिन अगर ये आया है तो ये इसमें मैंने क्या लिखा है कि उपरोक्त के राजर्षयों, राज विद्या राजगुह्यम एवं राजर्षय तथा पदों से स्पष्ट है कि गीता राजाओं, राजकर्मियों और लोक सेवकों से प्रत्यक्षता संबंधित है। ये शब्द बता रहे हैं प्रत्यक्षता संबंधित है। फिर वर्ष 1784 में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की प्रेरणा से चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद इस प्रत्यक्ष संबंध का आधुनिक प्रमाण है। तो आपको आपके विचारों में इतना डायमेंशंस आएंगे, जगह जगह पे पॉकेट वीटो या आपका जो राष्ट्र गौरव की चीजें हैं उनका कहीं कहीं डिस्प्यूट होते रहता है, उसके संबंध में भगवान के क्या विचार हैं, गीता के क्या विचार हैं। और गीता वैसे भी कंसीडर टू बी अ सेकुलर बुक, इट इज नॉट इट इज मैंने जो विद्वान लोग हैं वो इसको रिलीजियस बुक के रूप में पूरी तरह से रिलीजियस है, बट ये इससे सेकुलर रिलीजियस बुक कोई निकली नहीं है। भगवान ने इसमें अंतिम में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, अबंडन ऑल द, जितने धर्म है सब छोड़ मेरी शरण में बसा। तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसकी शरण में जाना चाहिए। ये आप जान लीजिएगा, ये आपका सर्वांगीण विकास करेगा। मैं कोई आप जाइए और स्वयं परीक्षण करिए। आप रोज ना एक चीज मैं बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा।
आप ज्यादा देर इसको रोज नहीं पढ़िए, 10 से 15 मिनट, इतना आसान भाषा में है। आप रोज 10 से निरंतर जिंदगी भर पढ़िए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। इतना प्यारा सा 280 पेज का ही बुक है, जिसमें मेन कंटेंट मुश्किल से 260-62 पेज में है। देखिए बुक छोटी सी है। और मैं प्रकाशक का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रभात प्रकाशन जी का, और कि उन्होंने इतना इसको, ये लाइट वेट है और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत रिजनेबल है, बच्चे के हद में है। तो आप एक बार प्रयोग के लिए पढ़िए। पास्कल जो एक बहुत बड़े फिलोसफर है, उन्होंने कहा कि ईश्वर के पक्ष में दांव लगाने से कोई हानि तो होती नहीं है, लाभ की संभावना अवश्य है। तो पास्कल बहुत बड़े गणितज्ञ फिलोसफर भी, उन्होंने कहा हमें ईश्वर के पक्ष में दांव लगाते रहना चाहिए। तो आप अगर किसी भी दृष्टि से, वैसे भी स्टूडेंट को बुक के साथ रहना चाहिए। गीता है, अपने आप में ही कल्याणकारी है। तो गीता रथी आपको एक बार रखना अवश्य चाहिए, दांव अवश्य ही लगाना चाहिए। ये पास्कल का भी कहना है। अगर आप मंदिर में जाके अपना कोई मन्नत मांगते हैं, इसमें हानि क्या है? पूरा हो गया, पूरा होने की उनका हिसाब से कि पूरा होने के चांसेस तो हैं, और नहीं तो हानि क्या है बताइए। बिल्कुल। तो पास्कल ने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ये बताया कि हमें अवश्य ईश्वरीय प्रयोग करते रहने चाहिए। तो ये एक एथिक्स के लिए ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ये तो मेरा मतलब पूर्ण विश्वास है। एथिक्स में आपको आने वाले समय में हर बच्चा इसके थ्रू होकर गुजरेगा। जब गुजरेगा ना, तो वो स्वयं बताएगा। अभी मैं इसके बारे में जितना भी कहूंगा, फिर वो एक लेक्चर बन जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि ये उस रास्ते से होकर गुजरता है। एथिक्स, जो दोस्तोवस्की एक रशियन फिलोसफर है, उन्होंने कहा कि अगर ईश्वर नहीं है तो सब कुछ अनुमत है। तो नैतिकता वो चीज है जिसकी देख रेख करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, वो कोई अल्टीमेट ऑलमाइटी गॉड ही हो सकता है, तभी लोग नैतिकता का पालन कर सकते हैं। तो वो हमारा नैतिकता का जो गाइड है, जो संविधान है नैतिकता का, वो तो भगवत गीता ही है। तो आपको पढ़ना चाहिए, आपको ये प्रयोग करना चाहिए। तो मेरे प्यारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, देखिए ये है रास्ता सफलता का, जरूर अपनाइए। हम बहुत सी ऐसी चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ों में अपने पैसों को भी बेकार कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा है कि जिस राह पे आप चल रहे हैं उसको पाने के लिए एक बहुत ही अच्छा रास्ता मिला आपको। इसको अपने जीवन में सर ने बताया 10 से 15 मिनट ही देना है, ज़्यादा नहीं। बहुत मोटी नहीं है, ये बहुत अच्छी पुस्तक लगी मुझे। और इसको अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं संदीप जी, मैं कंक्लूड करने से पहले मैं छात्रों से 1 to 1 एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, ये ना भगवान की लॉ बुक है, आप इतना जान लीजिएगा। ये मैंने भगवत गीता के मोर देन 3000 रिसाइटेशंस किए हैं ईश्वर की कृपा से। आप लोग इतना जान लीजिएगा कि ये इसका पालन करने के लिए भगवान स्वयं बाध्य है। 9.22 आप ध्यान रखिएगा। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप जान लीजिएगा ये बात कि गीता के शरण में जाएंगे ना, तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्। मेरा ये कानून है कि उसके पास जो नहीं होगा मैं उसको वो देता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। ये आप पहली बात ध्यान रखिएगा, कानून के रूप में इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। अगर आप गीता से धन मांगेंगे तो आपको धन मिलेगा। अगर आप इससे यूपी कैडर मांगेंगे तो गीता में वो ताकत है जो यूपी कैडर आपको देगी। गीता, आप जो ये यथा जिस भाव से तुम मेरे पास आओगे, आई रेसिप्रोकेट अकॉर्डिंगली। आप, ये कानून की किताब है, आप इसको जान लीजिएगा कि ये भगवान भी इसको बाहर नहीं जा सकते। ये उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जबान दे रखी है। ये हमारा मत नहीं है, वो हम लोग तो कोई अस्तित्व नहीं रखते हैं, ये संत महात्माओं की वाणी है। ये 2 कानून आप ध्यान रखिएगा, 4.11 और 9.22। आप जो चाहेंगे वो हर चीज आपको प्राप्त होगी। आप थोड़ा गीता, ये आप भगवान से पूछ सकते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। ये भगवान का कानून है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। जो भगवान ने कहा वो आपके साथ घटित होगा, इसका आप विश्वास रखिए, विश्वास के साथ पढ़िए
और जैसा संदीप जी ने कहा कि निश्चित रूप से ये आप लोगों को बहुत हर जीवन के बहुत सारे पक्षों में हेल्प करेगा। कैमरा और शो जो भी पॉडकास्ट है इसकी सीमाएं सीमित होती हैं। हमारे मन में जितने विचार होते हैं वो जबान पे आ नहीं पाते हैं। भगवान ये ऐसा विषय है कि हर टाइम इसकी अनुमति नहीं मिलती है कि आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है। बट ये आप जान लीजिए कि निश्चित रूप से भगवान कृष्ण जो है वो ये भगवान का पुस्तकीय अवतार है, शब्दावतार है, और भगवान जिस शब्द में वास करते हैं वो कल्याणकारी ही होता है। 4.11 और 9.22 आप लोग अवश्य देखें और उसको कानून की दृष्टि से देखें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे रखिए। किसी भी क्षेत्र में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने टेबल पे रखिए। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है इससे। इसको अपने पास रखिए। नहीं पढ़ने का समय मिलता है, इसको अपने पास जरूर रखिए। छात्र को तो जरूर रखना चाहिए। एक जो नौकरी वाले पेशे वाले लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको भी अपने पास रखनी चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव वाइब है इसके अंदर। भगवान का सीधा आशीर्वाद है। सर के माध्यम से भी ये चीज़ आपको पता चली और आप अपने क्षेत्र में सफलता को और अपने क्षेत्र में जो अचीव करना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया हमें और स्टूडेंट्स को और हर उस व्यक्ति को जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है उसको आपने इतने अच्छे से इस गीता रथी बुक के साथ बताया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।